हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप सबों का जो एग्जाम है बहुत ही शानदार लाजवाब गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है ना, मैथ्स का मैं पेपर एनालिसिस करने वाला हूँ पूरा कंप्लीट डिटेल में। ठीक है ना, देखिए सीरीज है EH5GF सेट 2 करने वाला हूँ मैं। ठीक है, क्यूपी कोड जो है क्वेश्चन पेपर कोड 352 है। ठीक है मेरे दोस्त, आप सब अपना अपना पेपर निकाल लीजिए और क्वेश्चंस नंबर आगे पीछे हो सकता है तो आपको देखना है। ठीक है, डिटेल में सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। देखिए आपका पेपर ये स्टैंडर्ड का मैंने करवाने जा रहा हूं। देखिए स्टैंडर्ड का 3 घंटे टाइम, मैक्सिमम मार्क्स, QR कोड, पेज नंबर 1 से मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना, एकदम ऑथेंटिक होगा। देखिए क्या होगा, ऑथेंटिक आंसर होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ करके लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पेपर में 38 सवाल था, सारा कंपलसरी है। सेक्शन 5 होते हैं ABCD। ठीक है, सेक्शन ए में 1 से 18 मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, 2 19 20 जो होगा असर्शन रीजन होगा, 19 20। ठीक है, 1 मार्क्स का। सेक्शन बी में आ जाते हैं हम लोग। सेक्शन बी में क्या था, 21 से 21 to 25 वेरी शॉर्ट था, 2 मार्क्स का था। ठीक है, 20 सेक्शन सी की बात कर ले, 26 से 31 था। ठीक है, 3 मार्क्स ईच था। सेक्शन डी में 32 से 35 था। ठीक है, लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स ईच था। ठीक है, सेक्शन ई में होता है केस स्टडी बेस्ड दोस्तों, केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, 36 to 38 4 मार्क्स ईच होता है। ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है देयर इज नो ऑल ओवर चॉइसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सेक्शन, चलो इंग्लिश वाला पोर्शन देखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, पहला सवाल बहुत ही लाजवाब था। इसमें बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, कल किसी वजह से मैं बाहर था जिसके कारण आप सबों को पेपर प्रोवाइड सॉल्यूशन नहीं कर पाया। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोग क्या करना है ना, अभी शांति से मिला लेना है। इधर उधर से आधे लोग गलत बताते हैं। ठीक है, वैसी बात नहीं है, ध्यान देना है। चलो सेक्शन ए का सवाल आ जाते हैं। 20 गो मल्टीपल सवाल है। ठीक है, 1 मार्क्स ईच है, मैंने बता चुका हूँ। पहला सवाल देखिए बहुत लाजवाब है। क्या है, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत है। चलो पहला सवाल क्या कर रहा है, फ्लोइंग डेटा शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन ए क्लास टेस्ट। मार्क्स को ऑब्टेन्ड दिया गया है आपको, मार्क्स ऑब्टेन्ड 20 29 28 33 42 38 43 25। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 28 24 15 2 4 1 20 दिया गया है। तो पूछा जा रहा है द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशंस। सीधा सीधी बोला जाए तो मीडियन आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, क्या करना है, मीडियन निकालना है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, आंसर पे नहीं जाना है। ये किसी स्टूडेंट का वो सी लगाए हैं, देख लेते हैं सही है कि गलत है। ठीक है, चलो पहला काम क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो दिया गया है मेरे दोस्त, इसको सजा लेना है छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग में सजा रहा हूँ, ध्यान देना है कहाँ पे सजा दूं। चलो यहाँ पे सजा रहा हूँ। 20 25 28 होगा, 29 होगा, उसके बाद 33 होगा, फिर 34 हो जाएगा मेरे दोस्त। 33 के बाद 38 है। ठीक है, 38 के बाद हो जाएगा 42, फिर हो जाएगा 43। यहाँ तक कर लिए, आप सजा लिए। ठीक है, आगे देखिए। अब कह रहा है 20 का नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया गया है। देखिए 20 के सामने क्या है, 6, ये फ्रीक्वेंसी है। 20 के सामने 6, 25 के सामने क्या है, 20 है, 28 के सामने क्या है, 24 है। देखिए 28 के सामने 24 है। क्वेश्चन आप खुद देखिए। ठीक है, 29 के सामने 28 है, 33 के सामने 15 है। ठीक है मेरे दोस्त, और 38 के सामने 4 है, 42 के सामने 2 है, और 43 के सामने 1 है। ठीक है, एफ हो गया, फ्रीक्वेंसी है, FI बोलते हैं। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत न हो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। ठीक है, निकाल लिया जाए, बिल्कुल निकालते हैं।
देखो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे 6 है तो 6 रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आवाज पे भी ध्यान देना है, 26 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 20 + 6 26। उसके बाद 26 में 24 जोड़िएगा 50 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। 50 आ गया, 50 के बाद 28 जोड़िए 78 आ जाएगा 28, फिर 15 जोड़िए 15 जोड़िएगा तो 93 आ जाएगा, 93 में 4 जोड़िएगा 97 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 97 आएगा, ठीक है। और 2 जोड़िएगा तो 99 और लास्ट में कितना आ जाएगा? 100। ये 100 आना जरूरी था क्योंकि शुरू में बोला गया था कि टोटल स्टूडेंट्स कितना है, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 100 है, ठीक है। तो 100 आना चाहिए, 100 नहीं आता तो गड़बड़ था, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, n/2 लिखते हैं, है ना। n/2 से डिसाइड होता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जोड़ लेना है हम लोग। देखिए n/2 निकालेंगे तो 100 का आधा 50 हो जाएगा, ठीक, 50 हो जाएगा। अब देखिए मीडियन का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना है, 1/2 होता है, ठीक है। जब ऑब्जर्वेशन इवन नंबर है, देखिए 8 ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, गिनिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल कितना है? 8 है, 8 मतलब इवन है तो 1/2। मीडियन का फार्मूला पढ़े होंगे, मीडियन का 1/2 होता है n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे क्या किए हैं कम्युनिटी में यानी पोस्ट में फार्मूले को लोड किया, देख लीजिए उसको ध्यान से। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम देख मैं समझा रहा हूँ। n/2 माने 50वां टर्म हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, 50वां हो गया। अब प्लस में n क्या है 50/2 यानी 25 151th हो जाएगा। अब 1/2 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ से ध्यान देना है, गौर फरमाने वाली बात है, देखिए यहाँ से ध्यान देना है थोड़ा सा। यहाँ से देखिए 50 वाला जाएंगे, इधर से देखिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 50 वाला में जाएंगे, यहाँ 28 बच गया, यहाँ पे उससे 51 टर्म ये वाला हो जाएगा यानी 29, यही दोनों बीच में एवरेज होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/2, ठीक है। 1/2 प्लस में क्या होगा मेरे दोस्त, 28 + 29, इन दोनों का एवरेज आपको निकाल लेना है, ठीक है। एवरेज निकालेंगे 28.5 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? यहाँ लिख रहा हूँ 28.5। अगर मीडियन पूछता ना इस सवाल का 28.5 होता, लेकिन पूछा जा रहा है एवरेज, एवरेज ऑफ 2 नंबर, कौन कौन, 28 और 29, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरह से आपको एनालाइज करने सवालों को आना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बढ़ जाते हैं, एक बार खुद से ट्राई करिए जो लोग 26 में देना चाहते हैं, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया वही सब आया है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप सब भी क्या करना है, आप सबों को भी क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना है, देख लीजिए प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 3। देखिए एक डाइस है तो टोटल नंबर ऑफ केसेज जो हो जाएगा कितना होगा मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक डाइस में यही आता है। अब पूछा जा रहा है कंपोजिट नंबर, तो देखिए कितना को कंपोजिट नंबर नहीं पता होगा, वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है। तो 4 आ गया, 6 है, 2 ही नंबर है आपके पास, कितना नंबर, 2 ही नंबर है आपके पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा क्या निकालना है, ग्रेटर देन 3 कंपोजिट नंबर, ठीक है। 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, तो क्या नंबर बचा, 2, 2 क्या है 6 करिए मेरे दोस्त, 2 3 जा 6 यानी 1/3 इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा भी खूबसूरत सा सवाल है। तीसरा नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि √3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 2 का होल स्क्वायर क्या है, आपको पता करना है। देखिए ध्यान देना है, हड़बड़ाना नहीं है। देखो a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ लो तो a स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा +4 और प्लस 2a भी होता है ना, 2 2 जा 4 √3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। प्लस है बीच में, प्लस लिख दीजिए। इसको भी तोड़िए तो वही आएगा 3 + a - b का होल स्क्वायर -4 √3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, a - b का होल स्क्वायर पे मैंने तोड़ दिया। अब 4 √3 से 4 √3 मर गया, 7 7 कितना हो गया मेरे दोस्त, 14। 14 कैसा है, रेशनल नंबर है, कैसा है मेरे दोस्त, रेशनल नंबर और पॉजिटिव है।
यानी ये ऑप्शन इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चौथा सवाल बहुत आसान सवाल नहीं है, ठीक है, यानी चौथा मजेदार सवाल था। ये सब सवाल पे दिल फिदा हो जाता है। देखिए मैं डिटेल एक्सप्लेन करवाइए भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, सीखिए। साथ ही साथ जो लोग 2026 में देना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम, जिनका जिनका है, उन सबों के लिए यह वीडियो क्या होगा, एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। ठीक है ना, चलो इस सवाल को देखते हैं। फिलहाल मजे से देखते हैं, हम लोग आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 नंबर में कहा रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है पी स्क्वायर क्यू क्यू प्लस आर पे पावर एन है। ठीक है मेरे दोस्त, बी इक्वल टू पी क्यू क्यू पे पावर एम आर स्क्वायर है। पी क्यू आर प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो। ठीक है, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, सबसे छोटा 2 होता है। इफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज दे दिया है, आपके पास एलसीएम दिया हुआ है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ एलसीएम जो ए और बी का दिया गया है आपके पास, वो क्या है मेरे दोस्त, पी का क्यू, क्यू का पावर 4, आर का पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ 3n माइनस 2m, इस वैल्यू को ध्यान रखना है, पूछा जा रहा है। तो देखिए एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है, तो देखिए यहाँ p वाला लीजिए, देखिए एम और एन निकालना है, तो देख लीजिए एन, देखिए आर पे पावर एन है, मार्क कर रहा हूँ। आर यहाँ पे कितना है 3, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आर नहीं एन का वैल्यू जो है पावर देख लेना। एन का वैल्यू देखिए यहाँ से 3 हो गया, क्या हो गया मेरे दोस्त, 3 हो गया। ठीक है, एम देख लीजिए कहाँ पे है, बी वाला में है, क्यू पे पावर एम है, तो क्यू यहाँ कितना है 4, तो एम बराबर 4 हो गया। अब इस सवाल में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अब क्या हो गया, बेजान हो गया। अब क्या हो गया मेरे दोस्त, ये बेजान हो गया। ठीक है, अब देखिए पूछा जा रहा है अब क्या, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ 3n माइनस 2m। ठीक है मेरे दोस्त, 3n का वैल्यू निकाल लिए हैं, 3 है, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 8, यानी इस सवाल का जवाब 1 हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मजा आया, मजा आया है तो एक लाइक शेयर जरूर करिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल थियोरम से है, थियोरम है, पहला चैप्टर ही है ना, रियल नंबर, प्यारा सा नंबर रियल नंबर। देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। फॉर एनी प्राइम नंबर p, ठीक है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p आल्सो डिवाइड्स क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, a। ठीक है, करा वेर एज एनी नंबर देन p आल्सो डिवाइड्स क्या, a, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, अच्छा सवाल था, छोटा सा। अगला देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस रहता है, मैं इंग्लिश वाला डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल बहुत खूबसूरत सा है। 6ठा नंबर क्या कहा जा रहा है कि द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:1। ठीक है मेरे दोस्त, यानी m इक्वल टू 3 हो गया, n इक्वल टू 1 हो गया, है ना, सेक्शन फार्मूला पढ़े होंगे। अब पूछा क्या जा रहा है कि AP और PB का रेशियो पूछा, वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आसान है, 3:1 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, AP बाई PB पूछा जा रहा है ना, यानी 3/1, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, 3:1 लिखता तो वो हो जाता, नहीं तो 3/1 लिखता, लेकिन क्या है 3 लिखा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था एकदम। 7वां एकदम दिल को भा जाने वाला सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ भी मार देता है सब मेरे दोस्त। ठीक है, वैसा नहीं मारना है, ध्यान से देखिए समझिएगा, इसमें लॉजिक है। कह रहा है इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है मेरे दोस्त, देन द वैल्यू ऑफ बी कैन बी, बी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, इस सवाल को बनाने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, सीखने का आप कोशिश करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान देना है, एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, खूबसूरत सा फॉर्मूला। ठीक है, ये सबको पता नहीं होता है, ठीक है ना, हाँ ये सब लोगों को पता नहीं होता है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। देखिए क्या लिख रहा हूँ फार्मूला, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर देन 0 है। क्या मैंने लिखा,
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। ठीक है मेरे दोस्त, देखिए यहां से समझना है, ये जो है छोटा है बी बड़ा है, लिख देता हूं कंडीशन अप्लाई है, ए क्या है छोटा है बी बड़ा है। ठीक है, कोई नंबर रहेगा ए बी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होता है छोटा से छोटा मतलब एक्स लेस देन ए हो जाता है मेरे दोस्त, और एक्स ग्रेटर देन बी होता है। मैंने लाजवाब फार्मूला आपको बताया, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, इसी पे एक कंसेप्ट है, बाकी आगो मागो कुछ भी बना सकता है 7 नंबर का, यही फार्मूला मैं अभी अप्लाई करूंगा। ठीक है ना दोस्त, अब जैसे यहाँ पे लिखा जाए x माइनस 3 है मेरे दोस्त, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और x माइनस 4 है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। आप यहाँ से क्या लिखिएगा तो मैं ऊपर लिख के बता रहा हूँ, देखिए छोटा से छोटा मैंने बोला यानी x लेस देन 3 हो जाएगा मेरे दोस्त, और x बड़ा से बड़ा 4 बड़ा है तो x ग्रेटर देन 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग सवाल को डिसाइड करेंगे, ये फंडा पता रहेगा तब बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अब सवाल को बना लेते हैं प्यार से। कह रहा इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी है 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो डी क्या होगा मेरे प्यारे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, और डी का फार्मूला बता दो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से b का वैल्यू बता दो, देखो b का b है, x का कोफिशिएंट होता है यानी b का वैल्यू b है आपके पास, तो बी स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए के जगह 1 है, c के जगह भी b है ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से समझना है बी स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0। ठीक है, हाँ ये ऐसा सवाल है कि बहुत सारे लोग गलत गलत बता देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे नहीं ना चलेगा। चलो देखो यहाँ से b कॉमन ले लेते हैं प्यार से, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त b माइनस 4। हाँ उधर ले जा काटा कुटी नहीं करेंगे, ग्रेटर देन 0 है। हाँ अच्छे से समझना है प्यार से। आगे देखिए, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं b माइनस 0 इंटू बी माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैंने अभी फार्मूला बताया था आपको, क्या बताया था अभी फार्मूला मैंने आपको बताया था, है ध्यान में, बिल्कुल होगा ध्यान में, अभी फार्मूला मैंने बताया था आपको। ठीक है, क्या बताया था, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, ध्यान से समझने का। देखो फार्मूला बताया था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी ग्रेटर देन, यहाँ 0 तो क्या होता है छोटा से छोटा यानी b लेस देन हो गया 0 मेरे दोस्त, और क्या हो जाएगा b ग्रेटर देन 4। ठीक है, दो वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, इससे अब डिसाइड कर लेते हैं। देखिए तो b का वैल्यू 0 4 से बड़ा है, ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए b का वैल्यू 0 से छोटा है -3, तो इस सवाल का उत्तर डी हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, क्या हो गया डी, अच्छा सवाल था। चलो 8वां सवाल देखो, 8वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। हाँ डिस्कस करने में टाइम लगता है, ये नहीं कि ABC कर दिया, वो पढ़ाई का कोई तरीका नहीं होता। यहाँ देखो मेरे दोस्त सी तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डी नहीं हो सकता, ये दोनों में लोचा है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं, कोई एक तोड़ते हैं। ठीक है, मान लो कि दूसरा ही तोड़ लेते हैं। ठीक है, पहला तोड़ लो भाई, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या है, ए माइनस बी का होल क्यू क्या होता है मेरे दोस्त, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस क्या होता है 3a स्क्वायर बी यानी एक्स स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है, 3a स्क्वायर 1 का स्क्वायर यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफें नहीं, मजे में, चलो हाँ मजे में। अब यहाँ से देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको कुछ भी, बिल्कुल दिख रहा होगा, 3x लिख दिया प्लस 3x स्क्वायर है, छूट गया है देखो, चलो हो गया। आगे देखते हैं, अब यहाँ से देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर मर गया, एक्स क्यू से एक्स क्यू मर गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब बच गया क्या, यहाँ से देखिए यानी 3x इक्वल टू 1 आ गया, ये तो लीनियर हो गया, तो एक ही ऑप्शन बच गया यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तोड़ लीजिएगा तो खाली यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -6x स्क्वायर एक्स क्यू मरिए गया। ठीक है, इस सवाल का जवाब बी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 होना चाहिए। 9वां सवाल देखिए, प्रोबेबिलिटी का अच्छा सवाल था,
देखो ध्यान देना है, समझना है। कह रहा है पिग्गी बैंक कंसिस्ट 1 रुपीज कॉइन एंड 2 रुपीज कॉइन इन द रेशियो 9:11 है। देखना है, समझना है। ₹1 का जो है ना, इसका रेशियो 9 है और 2 रुपीज का रेशियो 11 है। ठीक है, रेशियो का मतलब रफ आइडिया देता है। 9 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, 9 रुपया भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। आगे कुछ भी होता है, ये रेशियो जो होता है रफ आइडिया देता है। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ा जाए, ध्यान दीजिए। अब पूछा क्या जा रहा है, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द पिग्गी बैंक इज एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड एंड ए कॉइन पॉप्स आउट ऑफ द एट प्रोबेबिलिटी और 2 रुपीज। देखो कह रहा है कि पिग्गी बैंक एक्सीडेंटली क्या होता है, टूट जाता है, उसमें से कॉइन बाहर आ जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो 2 रुपया का पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹2 का। ठीक है, तो ऊपर में 2 रुपया वाला कितना है, 11 है। देखिए यहाँ, तो 11 ऊपर लिखाएगा, टोटल जोड़ दीजिए, 11 और 9 क्या होगा, 20। 11/20 इस सवाल का जवाब हो गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। डिवाइड करिएगा मेरे दोस्त, तो 0.55 आ जाएगा। ठीक है, यानी सी इस सवाल का जवाब हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला भी सवाल आसान था, हलवा सवाल था। देखो कह रहा है कौन सा गलत है, पूछा जा रहा है, ध्यान देना है, गलत नहीं दिखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ठीक है, कौन गलत है, तो 2 राइट ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, ये तो गलत बात है। ठीक है, ये क्या है, गलत बात है। हमेशा थोड़े होगा, वैरी कर सकता है। ठीक है, रेशियो में उसका वैरी कर सकता है। 2 स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर, सही है। 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर, हाँ। 2 सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, सही। तो इस सवाल का जवाब ये होगा, ये गलत है भाई, बाकी सब सही है। ठीक है, देखिए पेज नंबर 7 पे पहुंचे हम लोग। 11 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। 11 नंबर सवाल, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वाला नहीं देखेंगे, इंग्लिश वाला देख रहे हैं। चलो, दिख रहा है सवाल, दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्राइपेजियम। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। ABCD इज ए ट्राइपेजियम इन विच XY पैरेलल AB है, AB पैरेलल CD है। ठीक है, इफ कह रहा है, कंडीशन क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दिया गया है कि AX, देखिए AX इक्वल टू 2/3 AD है, तो AX/AD मैं निकाल ले रहा हूँ। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2/3। आगे पढ़ते हैं, CY/CB निकालना है। ठीक है, CY/CB निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेशियो दिया गया है गड़बड़, थोड़ा सा ध्यान देना है, समझना है। यहाँ से AX, देखिए AX का वैल्यू कितना है, 2 मान लो। ठीक, AX का वैल्यू 2 है मेरे दोस्त, ये पूरा 3 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ 3 में से 2 घटाइए तो क्या आ जाएगा, 1। तो DX 1 आ गया, AX क्या आ गया, 2। तो जितना उधर आया मेरे दोस्त, उतना ही इधर हो जाएगा, यानी 1 इधर 2। देख लीजिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, डी। इस तरह शॉर्ट में बनाया जाता है जब भी कोई ट्रेपेजियम है। देखिए थ्योरी क्या होता है, लिख देता हूँ, DX/X से इक्वल टू हो जाएगा, इधर भी चलिए, CY/YB। ठीक है, BY, एक ही चीज है यहाँ पे, जितना रेशियो इधर है उतना निकाल लिए हम लोग, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल है, 12 नंबर ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, जो बहुत ही आसान है। देखिए क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 tan 60। देखिए 2 × tan 60 की वैल्यू बताओ मेरे दोस्त, tan 60 √3 होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 60, तो √3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रूट से ही मर गया है ना, तो ऊपर में बच गया मेरे दोस्त 2√3, या नीचे हो गया कितना, 1 माइनस 3 बोले तो -2। ठीक है, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 2 से देखिए 2 मर गया, आ गया -√3। अब देख लीजिए ऑप्शन चेक कर लिए तो -tan 60 हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ा जाए,
13वां नंबर भी देखिए पूछा गया है, पूछ रहा है कौन गलत है, ध्यान देना। हाँ इस बार थोड़ा सा घुमा दिया है, पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स, कौन गलत है। इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल, ये तो सही है। इनफिनाइट नंबर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए फॉर्म ऑफ फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सर्कल, नहीं ये गड़बड़ है, ये गलत हो गया, ठीक है, ये क्या है, गलत है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का उत्तर हो गया बी, गलत पूछा जा रहा था। कैसे, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, एक सर्कल है, कोई पॉइंट है बाहर में, तो आउटसाइड से टेंजेंट पे दो ही को टेंजेंट खींच सकते हैं, ए और बी, और दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आई कह रहा है ना इनफिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींच सकते हैं, गलत बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम, हाई सही है। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड डायमीटर 0.90 भी सही है, तो गलत कौन हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर का है, ठीक है, कितना है, 14 नंबर सवाल है। देखिए पेपर एकदम डिट्टो ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, एक स्टूडेंट का ओरिजिनल पेपर है। आगे देखिए कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स, ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। विद द सेंटर ओ दिया गया है, मेजर द एंगल ऑफ ए पी बी, ए पी बी निकालना है, एंगल ए पी बी इक्वल टू व्हाट, ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये दिया है, ये एंगल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 360 डिग्री में से देखिए 360, 360 में से 210 घटा दीजिए, 0 6 में से एक गया 5, ठीक है, 150 आ गया, ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया 150, ठीक है ना। अब देखिए 90 होता है, ये भी 90 हो गया, तो क्या करना है, 90 90 180 हो गया, 90 90 180, अब 150 जोड़ दीजिए, कितना आएगा बताइए, 330, कितना आ गया मेरे दोस्त, 330, ठीक है। अभी देखिए क्वाड्रेटरल है, ए ओ बी पी इज ए क्वाड्रेटरल, तो सम कितना होगा 360, तो 360 में से 330 घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना बच गया मेरे दोस्त, 30 डिग्री। सवाल का जवाब हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं 2026 का, उन सबों को देखना बहुत ही जरूरी है कि कैसे पेपर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ जो इस बार दिए है वो अपने आंसर को चेक कर ले एक बार, ठीक है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम ऑथेंटिक आंसर मैं बता रहा हूँ, गलती सलती नहीं। चलो आगे देखते हैं, 15 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। 15 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान देना है। कह रहा है एन ऑब्जर्वर इज 1.8 मीटर टॉल stands away from a chimney at a distance of 38.2 मीटर along the ground, ठीक है मेरे दोस्त, कुछ नहीं समझ में आया होगा, देखिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ से डायग्राम मैं बना रहा हूँ, देखिए एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, 1.8 मीटर लंबा है, कितना मीटर, 1.8 मीटर, ठीक है। कलर चेंज करके बनाता हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, चलो रेड में आ जाते हैं। ऑब्जर्वर कितना है, 1.8 मीटर लंबा, यहाँ खींच रहा हूँ 1.8 हो गया ऑब्जर्वर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्राउंड पे, और कह रहा है ग्राउंड से जो है ना 38.2, चिमनी एक है 38.2 हो गया, ठीक है। चलो ये बना लिया मैंने, क्या, चिमनी, ठीक है। along the एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी, यहाँ से ये ऑब्जर्वर है, ठीक है मेरे दोस्त, क्या है, ऑब्जर्वर है, यहाँ से चिमनी का देखेगा, द एंगल टॉप ऑफ द चिमनी को देखेगा, ये चिमनी हो गया, ठीक है, ये क्या है, चिमनी है, चिमनी देखे होंगे आप लोग, चिमनी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आइज फ्रॉम द आइज, ठीक है, देख रहा है, लाइन ऑफ साइट हो गया, ऑब्जर्व 50, क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये देखिए मैं मिला दिया, तो 38.2 ये भी हो जाएगा, है ना, और ये 1.8 हो गया, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, और ये एंगल जो आपके पास दिया गया है 45 डिग्री है। सवाल एकदम आसान है, बिल्कुल है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब tan लगा देना है, देखिए क्या है, यहाँ पे लगा रहा हूँ tan 45 इक्वल टू पी बाई बी होता है मेरे दोस्त, x बाई क्या हो जाएगा 38.2, ठीक है। यहाँ से tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू x बाई 38.2 हो गया, ठीक है। हाँ देखिए एक बार और ध्यान से देखना है, ठीक है।
चलो देखना है क्या, यहाँ तक मैंने किया था, एक बार और कर देता हूँ। देखिए चलो देखिए इरेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर है मेरे दोस्त 1.8, साइड में और बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलो यहाँ से बना दिया ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड हो गया, ये 38.2 है, ऑब्जर्वर है 1.8 मीटर। ठीक है मेरे दोस्त, ये चिमनी हो गया, ये क्या हो गया, चिमनी हो गया। ठीक है, चिमनी हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देना है। यहाँ से कह रहा है, ये देख रहा है यहाँ पे टॉप। ठीक है, तो ये वाला 38.2 हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, इसको x मान लेते हैं इतना दूर। ठीक है, और चिमनी पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, 1.8 ही होगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो मैं बना रहा हूँ, ध्यान देने, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। आगे देखिए, अब tan ले लेते हैं, tan 45 इक्वल टू पी बाई बी, यानी x बाई 38.2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, आगे देखो tan 45 1 होता है, x बाई 38.2, यहाँ से x निकाल लेंगे हम लोग तो 38.2 हो गया। ठीक है, अब x आंसर नहीं होगा, देखिए पूरा ही चिमनी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो इतना दूर निकला, इसमें जोड़ देना है 1.8, तो 38, देखिए जो ऐड करने आता होगा 38.2 और 1.8 ऐड करिएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो इस सवाल का जवाब 40 हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट, 38 पॉइंट नहीं मार देना है। ठीक है, आगे बढ़ो, अच्छा सवाल था। 16 नंबर भी अच्छा सवाल है, क्या है मेरे दोस्त, 16 नंबर भी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, देखना है आपको। इन द एडजॉइनिंग फिगर द सम ऑफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल इज 16। देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ से यहाँ मैंने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो वैल्यू को अलग कलर से लिख देता हूँ, ये हो गया बड़ा आर, ये हो गया छोटा आर। ठीक है मेरे दोस्त, और कह रहा है द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी टचेज द सर्कल एट पॉइंट पी 60। देखो कॉर्ड ए बी 16 है मेरे दोस्त, तो ए पी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ए कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो आप पाइथागोरस लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस हो गया बड़ा आर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, आर स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से देखिए आर स्क्वायर इधर ले लाइए, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है मेरे दोस्त, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं, आर माइनस आर, चलो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, इक्वल टू 64 है, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो आगे कह रहा है कि सम ऑफ रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक साइकिल 16 है, यानी आर प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है, 16 दे दिया है, तो पूछा जा रहा है क्या कि द डिफरेंस ऑफ रेडियस गिवन, यानी आर माइनस आर पूछा जा रहा है, आर माइनस आर, बड़ा आर में से छोटा आर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आर प्लस आर कितना है मेरे दोस्त, 16। ठीक है, तो आर माइनस आर यहाँ से निकल जाएगा ना, 16 4 जा होता है, यानी इस सवाल का जवाब 4 हो गया मेरे दोस्त, यानी बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ऐसे सवालों को एनालाइज करना सीखिए तो आसान लगेगा चीज आपको। ठीक है, इसका कैलकुलेशन सब दुनिया भर लंबा चौड़ा करते हैं, कुछ जाना है इसमें। ठीक है, ये पाइथागोरस लगा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ो, अगला देखते हैं सवाल हम लोग। अगला सवाल है 17 नंबर, आसान सवाल है, भारी नहीं। चलो 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक कोन ऑफ हाइट, देखिए एक कोन है। ठीक है मेरे दोस्त, एक कोन हो गया। ठीक है, इसका जो हाइट है थोड़ा चेंज करके बना रहा हूँ, चलो ये हाइट हो गया h 12 हो गया ये। ठीक है, एंड साइलेंट हाइट 13 हो गया, 12 बाई 13 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो सर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। ठीक है मेरे दोस्त, ये हेमिस्फेयर पे सर माउंटेड है, कोई दिक्कत नहीं, ये हेमिस्फेयर पे सर माउंटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि हैविंग रेडियस इक्वल टू कोन के रेडियस के बराबर है। ये रेडियस जो आर है ना, दोनों के लिए, हेमिस्फेयर के लिए, कोन के लिए। तो इंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड, ये सॉलिड है, पूरा हाइट इसको निकालना है। मान लो कैपिटल एच, ठीक है मेरे दोस्त, ये वाट पूरा हाइट निकालना है। तो कुछ नहीं, रेडियस पता चल जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा। तो रेडियस आर इक्वल टू, पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं तो सीख लीजिए। क्या होता है, तीनों में रिलेशन लिख रहा हूँ, एल स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो आर निकाल लेंगे हम लोग शॉर्ट में, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब एल कितना है आपके पास, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 169 में 144 घटाएंगे तो 25 आएगा, और 25 का 5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए 12 ऊपर था, ये हाइट जो दिया गया है ना 12 था, 12 आया, रेडियस कितना आ गया 5, तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 12 प्लस 5 जोड़ दीजिए 17, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया मेरे प्यारे। कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ऐसे सवालों को बनाना है। 18 नंबर भी सवाल अच्छा है, इस तरह का सवाल मैंने करवाया था। ठीक है, प्लेलिस्ट में टाइप करना है, जो लोग चैनल पे नए हैं, कह रहा मैथ क्लास 10, बस प्लेलिस्ट में 10 गो वीडियो अपलोडेड है। ठीक है मेरे दोस्त, देख लेना है उसको। चलो देखिए, यहाँ ध्यान देना है। 18 नंबर सवाल भी बहुत प्यारा सा है, प्यारा इन द सेंस है, देखिए मैंने बताया था चक्कर चक्कर के आपको, है ना, क्या बताया था कि मोड इक्वल टू क्या होता है, ध्यान देना है। मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट, कोई तकलीफ है नहीं। ठीक है, मोड इक्वल टू ए होता है। ठीक है, होने दीजिए। अब यहाँ से उल्टा लिख दिया है, इसमें क्या लिखा गया है, 3 मीडियन, समझिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। अब यहाँ से ध्यान देना है, अब सवाल में देखो क्या कह रहा है, यहाँ से मैं एरो ले रहा हूँ, एक्स के जगह क्या हो गया 3, एक्स के जगह कितना वैल्यू हो गया 3 हो गया। ठीक है, वाई देखिए, वाई की जगह कितना हो जाएगा -2, 2 नहीं, वाई की जगह -2 हो गया। अब देखिए जेड के जगह देखो, तो इधर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हैं हम लोग, तो जेड के जगह 1 हो गया मेरे दोस्त, जेड के जगह कितना हो गया 1। अब निकालना है तीनों का सम, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या निकालना है मेरे दोस्त, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो देखो एक्स का वैल्यू कितना है 3, वाई का वैल्यू -2 और +1 जेड का। अब 3 1 4, 4 में से देखिए 3 1 ऐड करिए, 4 -2 2, इस सवाल का जवाब हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है मेरे प्यारे, 18 का सी है। ठीक है, हाँ इसमें बहुत सारे लोग गलत गलत बताएंगे, ऐसे सीखा जाता है। चलो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर बनता है मेरे दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, 19वां नंबर असर्शन रीजन वाला है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, इसका तरीका मैंने बताया था आपको, इंग्लिश वाला हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे समझने का 19 नंबर क्या कह रहा है, 19 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है। ठीक है, देखिए असर्शन दिया गया, कह रहा है 4NFP 369 ... 10 टर्म ऑफ द इंड इज इतना, फ्रॉम इंड से पूछ रहा है 168, तो देखो इंड का फार्मूला यहाँ लिख दिया, L - L - 1 इंटू डी, इस पे बैठा कर देख लेते हैं हम लोग। दूसरा तो सही है, ठीक है, रीजन सही है कि इफ ए एंड एल आर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी एंड एन टर्म ऑफ द इंड इज ए पी L - N - 1 इंटू डी। ठीक है, इस फार्मूला पे बैठाइए, देखिए तो आता है 168, तो एल हो गया मेरे दोस्त 198। ठीक है, माइनस N - 1, 10 में से 1 गया 9 इंटू डी निकाल लीजिए, 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया 3, तो 198 माइनस 27 घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना आएगा 171 आ जाएगा। ठीक है, जबकि कह रहा है 168, तो ये गलत हो गया। यानी
असर्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है, और रीजन करेक्ट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब देख तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन में है ये, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। 19 का डी देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, आगे होगा, चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। डी में क्या असर्शन फेल है और रीजन ट्रू है, तो डी सवाल का उत्तर हो गया 19 का डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर देखिए, असर्शन रीजन का भी आसान सवाल पूछा था, उतना कोई भारी नहीं पूछा था। आगे देख लेते हैं 20 नंबर। असर्शन में कह रहा है फोर एन एक्यूट एंगल थीटा, भाई ठीक है। सेक थीटा 3 है तो tan थीटा का वैल्यू कह रहा है इतना होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटीज है, ठीक है। आई कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ना ना ना, ये गड़बड़ है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, कह रहा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, लेकिन तो क्या रीजन तो गलत हो गया मेरे दोस्त। अभी चेक कर लेते हैं इसका वैल्यू सही है कि गलत है, ठीक है। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है। आगे देखिए सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 हो गया मेरे दोस्त। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 8 आया है, tan स्क्वायर थीटा का, तो tan थीटा निकाल लेंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे हम लोग, तो क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 8 होता है, खाली प्लस वाला ही लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पढ़ना ना, एक्यूट एंगल है, यानी tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2√2, यानी सही है, ठीक है। यानी असर्शन आपका सही हो गया, ठीक है, रीजन गलत हो गया, असर्शन सही रीजन गलत, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। देख लेते हैं सी में वही था ना, हाँ वही होगा। देखो सी में क्या था, असर्शन सही है और रीजन गलत है, ठीक है, तो सी इस सवाल का जवाब हो गया 20 नंबर का सी। आई होप आपको मजा आया होगा सेशन देखने में। देखिए सेक्शन बी का सवाल है, ठीक है, हम आज एमसीक्यू ही करते हैं। सेक्शन बी है, मैं क्वेश्चंस को दिखा देता हूं एक बार। सेक्शन बी में देखिए मेरे दोस्त 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिलेगा, यानी 10 मार्क्स का है, ठीक है। देख लीजिए मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। इस तरह सवाल अच्छा था, उतना कोई भारी नहीं था, ठीक है ना, मैंने जो पढ़ाया था वही आया। देखिए 25 नंबर सवाल भी टिर्गो का था, आसान सवाल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी अब देख लेते हैं, ठीक है। सेक्शन सी में कितना है, 6 क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप, 6 इंटू 3 बोले तो 18 मार्क्स का सवाल है सेक्शन सी, ठीक है। देखिए टिर्गो का सवाल दिया गया, प्रूव दैट करना है, आसान है। एलएचएस से चलिए फिर आरएचएस दोनों निकाल लीजिए, ठीक है। नीचे वाला भी आसान है, जो आपको अच्छा लगे बना लेना है, ठीक है। 27 नंबर देखिए, इस तरह का सवाल मैंने बहुत बार करवाया है, ये मैंने देखो कम्युनिटी गाइडलाइन में डाल दिया था, ठीक है, देख लीजिए जाके। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, √2 √3 इस तरह मैंने बताया था। ये भी देखिए कंपोजिट प्राइम नंबर है, कॉमन लेके बनाना है, तो नया सवाल नहीं देखने को आपको मिलता है। जो लोग अच्छे से देखे होंगे उन सब जो सीरियसली लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ भी दिया गया 3 मार्क्स में, इसका ग्राफ खींच लेना है आपको, ठीक है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स का निकलना है जहाँ पे एक्स वाई दोनों इंटरसेक्ट करता है। 31 नंबर सवाल है। देखिए अब सेक्शन डी में आ जाते हैं। सेक्शन डी में क्या कहा जा रहा है, ध्यान देना है। सेक्शन डी में 4 सवाल होते हैं मेरे दोस्त, 5 नंबर एक सवाल का मिलता है, टोटल हो गया 20 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला पूछा गया है फाइंड द डिफरेंस मीन हाइट एंड मीडियन हाइट, डिफरेंस पूछा गया। 2 डिजिट नंबर वाला ये भी सवाल, नीचे वाला भी आसान है। स्टेट कन्वर्स ऑफ बीपीटी पूछा गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे आगे हाँ, इस तरह से 35 नंबर है और में से कोई एक बनाना होता है। दोनों आसान सवाल था। अब सेक्शन ई की ओर बढ़ चुके हैं हम लोग। सेक्शन ई जो है ना, तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी 3 into 4 बोले तो 12 मार्क्स का होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए 36 में ये डायग्राम फर्स्ट रो सेकेंड रो दिया गया है। ठीक है, इस तरह से हाउ मेनी ट्रायंगल बॉटम टू रो पूछा जा रहा है। देखिए अब इसमें समझ लीजिए, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। पहला अगर सही करिएगा ना तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा सही करिएगा तो 1 नंबर। ठीक है, तीसरा का देखिए ए और बी कोई एगो बनाना है। ठीक, 2 मार्क्स मिलेगा इसमें। ई दोनों गलत हो गया तो आपका नंबर 2 नंबर गया, ई बना दिए तो 2 नंबर मिलेगा, 4 नंबर हो गया। ठीक है, कोई एक बनाना है। आगे देखते हैं 37, टोटल 38 सवाल होते हैं। 37 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पैसेंजर है। इस तरह से एक डायग्राम दिया गया है, केस बेस्ड है। ठीक है, एयरक्राफ्ट है, सब दिया गया है। यहाँ भी समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन देख लिए। अब यहाँ सवाल पहला बनाइएगा तो 1 नंबर मिलेगा, दूसरा बनाइएगा तो 1 नंबर। ठीक है, लेकिन तीसरा बनाइएगा 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ देखिए, मान लो कि पहला दूसरा आपका गलत हो गया, ये वाला बन गया। ठीक है, नहीं तो और वाला, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, ऐसे इस तरह से 21 पेज हो गया। एक और सवाल होगा, 38 सवाल होते हैं टोटल। हाँ देखिए 38 नंबर में दिया गया है, ये 2 डायग्राम दे दिया गया है आपको, उसी से रिलेटेड सवाल है। हम सवाल पे आ जाते हैं। देखिए सवाल में पहला बनाइएगा मेरे दोस्त 1 नंबर, दूसरा बनाइएगा 1 नंबर, तीसरा बनाइएगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कितना मार्क्स मिलेगा? और वाला भी बना सकते हैं आप, तीसरा का ही है दोनों, ए और बी में कोई एक बनाना है, 2 मार्क्स मिलेगा। इस तरह 23 पेज 24 पेज खाली होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको बताया पेपर, कैसा पेपर आया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग किसी कारणवश पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल पाए, सीख सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर करे। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।